जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। विनायक मंत्र सिद्धि एक ऐसा मंत्र जो अद्भुत है, जो सम्मोहन और आकर्षण की शक्ति प्रदान करता है, जो शत्रुओं का नाश करता है, जो तंत्र बाधा का नाश करता है, जो अद्भुत आकर्षण और स्मरण शक्ति को प्रदान करता है। यह मंत्र सर्वप्रथम सदगुरुदेव द्वारा शिविर में प्रदान किया गया था और चूंकि हम तो तब नहीं थे, उस मंत्र को सदगुरुदेव के एक प्रिय शिष्य थे जिनके द्वारा, जो कि अब नहीं रहे, हमें दिया गया था। और बहुत चमत्कारिक मंत्र है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा गया है। ठीक है, समस्त प्रकार के विघ्नों को हरने वाले। जब कोई भी पूजा पाठ या कोई भी अच्छा कार्य या कोई दुकान आदि शुरू करते हैं तो भगवान श्री गणेश का सर्वप्रथम पूजन होता है। क्यों होता है? क्योंकि विघ्नों को हरने वाले तो वही है। तो जब हम उन्हीं की साधना, उन्हीं के विशेष मंत्र को अगर सिद्ध कर लेते हैं तो सब प्रकार के विघ्नों का नाश हो जाता है। इसीलिए विघ्नहर्ता साधना की जाती है। इस साधना के माध्यम से स्मरण शक्ति की वृद्धि होगी, सम्मोहन वशीकरण व्यक्तित्व में प्रभावी रूप से समा जाएगा, धन प्राप्ति होती है, अनेक प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाते हैं। चाहे वो साधना के क्षेत्र में हो, कार्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा परेशान है, आपके कार्य क्षेत्र में लोग आपको परेशान कर रहे हैं, नौकरी में परेशान कर रहे हैं, व्यापार में कंपटीशन बहुत है, साधना करो। लोग आपका सम्मान नहीं करते, आप पे ध्यान नहीं देते, काम की वैल्यू नहीं मिलती, यह साधना करो। आसान सी साधना है। एक माला जब कौन सी बड़ी बात है? एक माला जब, बताओ। अनुष्ठान के रूप में तो आप 1.25 लाख भी करो, चूंकि मंत्र बड़ा है इसलिए एक माला पर्याप्त है। बहुत अद्भुत मंत्र है और बहुत समय से हमने विचार किया था, दें ना दें, दें ना दें, चैनल पर वो चीज़ दें, जरूरी है नहीं है। फिर सोचा कि अगर सदगुरुदेव से किसी माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है तो आप लोगों को भी मिलना चाहिए। जिसके भाग्य में होगा वो करेगा, जिसके भाग्य में नहीं हो, नहीं कर पाएगा। इसके लिए क्या आवश्यकता है, इसको कैसे करना है? इस साधना को आप किसी भी बुधवार, जो शुक्ल पक्ष का बुधवार हो, शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आप पीले वस्त्र, पीले आसन, बाजू पर पीला कपड़ा, एक विघ्नहर्ता श्री गणेश यंत्र इसके लिए आवश्यक है। गणेश जी की फोटो या प्रतिमा तो सब जगह उपलब्ध होती ही है। बस इतने में यह साधना हो जाएगी। आपके पूजा स्थान में गणेश जी स्थापित है, कोई बात नहीं, वहीं पर आप एक प्लेट में पीला कपड़ा बिछाकर विघ्नहर्ता गणेश यंत्र स्थापित कर दें और इस साधना को करिए। किसी भी बुधवार से प्रातः काल स्नान के पश्चात, जिन लोगों के पास सुबह समय नहीं होता वो रात को भी कर सकते हैं। स्नान के पश्चात पीले वस्त्र आसन धारण कर अपने पूजा स्थान में ही रख दे, अलग से उसका पूजा कमरा रखने की जरूरत नहीं है आपको। अनुष्ठान करें तब होना एकांत, इसमें करने की जरूरत नहीं है आपको। एक माला जप में स्नान के पश्चात आप बैठ जाएं, पवित्रीकरण आचमन करें और पवित्रीकरण आचमन के बाद में दीपक प्रज्वलन करें, दीपक का पूजन करें, गुरु पूजन करें और भगवान श्री गणेश का पूजन करें। यंत्र को पंचामृत और जल से स्नान करवा के यथा स्थान स्थापित कर दें। कुछ ज़्यादा नहीं करना, आपकी जो दैनिक पूजा है आप खूब करिए, इसमें कोई बदलाव नहीं है। एक माला सिर्फ ये मंत्र आपको जप करना है, सिर्फ एक माला। मंत्र को नोट कर लीजिए। ओम नमो सिद्धि विनायक, सर्व कार्य करते, सर्व विघ्न प्रमशनाय, सर्व राज्य वशकरणाय, सर्व जन सर्व स्त्री पुरुषकार आकर्षणाय, श्रीम ओम स्वाहा। इस मंत्र का एक माला मंत्र जप करना है। इससे स्मरण शक्ति बहुत बढ़ जाती है, विकास निरंतर बढ़ता है, अबाध गति हो जाती है। बहुत चमत्कारक और भय को नाश करने वाला ये मंत्र प्रयोग है। जो भी श्री गणेश के साधक हैं
उनको तो ये प्रतिदिन एक माला करना ही चाहिए, जो नहीं भी उनको भी करना चाहिए, जैसे जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाए। जो लोग साधना क्षेत्र में आए और जिन्होंने श्री गणेश की साधना नहीं की है और अभी तक साधनाओं में सफल नहीं हो पाए, वो इस चीज़ को समझ लें कि बिना श्री गणेश साधना के आप किसी भी साधना में सफल नहीं हो सकते, और नहीं की है और लगातार किन्हीं साधनाओं में, तो इस मंत्र की एक माला करना शुरू कर दें। जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आएंगे। प्राण प्रतिष्ठित विघ्नहर्ता गणेश यंत्र अवश्य स्थापित करें। देखो क्या होता है, आप लोगों को यंत्र और यंत्र में फर्क समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उस विषय पे आप लोगों को ज़्यादा ज्ञान नहीं है। आपकी गलती नहीं है, आपको दुकान वाले ने यंत्र दे दिया, आप ले आए, आपने स्थापित कर दिया, आपको लगा यंत्र ही तो है, यंत्र नहीं। जैसे श्री यंत्र हो गया, श्री यंत्र आप कोई बहुत से लोगों को देखा स्फटिक का श्री यंत्र घर में रखा है, बहुत से लोगों ने कॉपर वाला रखा है, बहुत से लोगों ने वो रखा है जिस प्लेट पे गड्ढा है। जबकि ये सब आप जब पढ़ोगे इसमें श्री विद्या के बारे में तो आपको पता चलेगा श्री यंत्र माता ललिता महात्रिपुर सुंदरी का यंत्र है। और यह जो यंत्र है इसकी अपनी एक ज्योमेट्री, अपनी संरचना है, तो उसी के आधार पर यंत्र बनता है। उसके प्रत्येक एक एक कोने में अलग अलग देवी देवता वास करते हैं। अब आपने जो आप खुद अपने घर का यंत्र देखो, एक तरफ से प्लेन है, दूसरी तरफ से प्लेन है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, समझे बात को? उल्टा सीधा यंत्र है, वो यंत्र है ही नहीं, वो बस बना दिया है। तो ऐसी चीजें आपको नुकसान भी पहुंचाती है। सही ज्योमेट्री का यंत्र होना चाहिए, कोई सा भी यंत्र हो, नहीं तो आप 50 यंत्र घर में रखे रखो, कोई लाभ नहीं होगा। अगर उसकी ज्योमेट्री सही है तो ही वो आपको लाभ दे पाएगा। तो सही यंत्र से ये मतलब है। अभी बहुत से लोग होते हैं, सब हमने वहाँ से, अभी एक फ़ोन आया था कि गुरुजी हमने एक धूमावती प्रयोग किया था, जबकि धूमावती प्रयोग सैकड़ों लोगों ने किया है और खूब लाभ हुए। तो बोले जब से उन्होंने धूमावती प्रयोग किया उन्हें कोई ना कोई समस्या आ रही है, कभी बार उनको पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी दिख रही है। तो हमने बोला कि भाई आपने कैसे किया था? उन्होंने प्रक्रिया बताई, तो प्रक्रिया में भी उन्होंने गलतियाँ की थी, उनके उच्चारण वगैरह भी उन्होंने गलतियाँ की, काफ़ी सारी गलतियाँ। हम लोग चलो ठीक है, ये गलतियाँ भी आखिरी में क्षमा प्रार्थना करते हैं तो माफ़ी में आ जाती है। अब हमें सामग्री बताओ कि सामग्री आपने कहाँ से ली थी? तो उन्होंने बोला गुरुजी मार्केट से ली थी। तो हमने बोला कि आपने जांच की थी कि जो हकीक पत्थर है वो असली है या नकली है, क्योंकि उसमें हकीक पत्थर लगता है। बोले नहीं। अब हमने बोला आपने जांच की थी कि जो रुद्राक्ष आपको मिला है वो रुद्राक्ष है या भद्राक्ष है, क्योंकि रुद्राक्ष और भद्राक्ष दो चीजें होती है, तो भद्राक्ष आपको नुकसान कर देगा। जिस प्रकार विघ्नहर्ता यंत्र और विघ्नकर्ता यंत्र दो प्रकार के यंत्र होते हैं, एक विघ्न बढ़ा देता है और विघ्न हटा देता है, एक विघ्न हटा देता है। तो उसी प्रकार रुद्राक्ष और भद्राक्ष होते हैं। आपने किसका प्रयोग किया? बोले पता नहीं। चलो ठीक है, हमने बोला उस सामग्री को आपने प्राण प्रतिष्ठित किया या नहीं किया? बोले नहीं किया। सामने वाले ने बोल दिया था सही है। तो बताओ इतनी सारी गलतियां करोगे महाविद्या के प्रयोग में, तो वो कैसे होगी आप लोगों को? बताओ कैसे वो चीज आप लोगों को फायदा दे सकती है? क्या नहीं दे सकती, वो आपको फायदा नहीं दे सकती। तो इसलिए आप लोग सही यंत्र खरीदोगे, सही यंत्र की स्थापना करोगे तो आपको लाभ होगा। इसलिए यंत्र और माला पे बहुत ध्यान देना चाहिए। मालाएं भी जो होती है बीच में गठान होना बहुत जरूरी है। सही माला होगी तो उसका आपको लाभ मिलेगा। आने वाले समय में समय होगा तो आपको माला यंत्र भी दिखाएंगे कि उनकी क्या क्या खूबियां होती है। खैर जिन लोगों को गणेश यंत्र खरीदना हो वे चाहे तो यहाँ से भी मंगा सकते हैं, चाहे तो स्वयं से उसकी ज्योमेट्री अच्छे से देख के कहीं से भी खरीद सकते हैं। और प्राण प्रतिष्ठा विधि हमने चैनल पे दी, वहाँ से प्राण प्रतिष्ठा खरीद कर सकते हैं। या फिर अमेजन पे भी कुछ प्रोडक्ट हमने ऐसे दिए हैं साधना से संबंधित, जो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। तो उसकी लिंक अगर हो सका तो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं नीचे नंबर दिया गया है, वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय महाकाली।